बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बनाने का मकसद उन स्टूडेंट्स की रहनुमाई करना है जिनको लॉग फाइल का इशू आ रहा है, मींस जिनकी लॉग फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। हमने इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली बताया हुआ है कि आप बच्चों को कि आपने क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है, उसमें आपको डाउनलोडिंग का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे वीवो ब्राउज़र या कुछ इस तरह के अनवेरीफाइड ब्राउज़र्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसमें कुछ आपके लिए मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड की हैं ताकि अगर उस तरह का केस आपको दोबारा आ जाए ड्यू टू एनी अदर ब्राउज़र, जो कि हम रिकमेंड भी नहीं करते, तो उस केस में फिर आपने क्या करना है ताकि आपका जो लॉग फाइल का एटलीस्ट डाटा है आप उसको सेव कर पाओ और हमें वो आप टाइमली प्रोवाइड कर पाओ। सबसे पहले मैं केस जनरेट करता हूँ जिस केस में हमारी लॉग फाइल बनती है। आप एक सिंपल कोई भी पेपर स्टार्ट करेंगे तो आप उसको अगर सेव करना शुरू करें तो उसमें कोई इशू नहीं होता। ये अभी आप जैसे देख रहे हैं कि इस पेपर को मैं अटैम्प्ट करता जा रहा हूँ और इसमें कोई मसला नहीं है। ये इवन कि अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाके इसको सबमिट भी करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सेव हो रहा है तो ये सबमिट भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मसला तब आता है जब आप एक और नई टैब ओपन करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मेरे पास ये एक मोबाइल स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं एक और सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अभी जैसे आपको अगर इस तरह का इशू आए तो आपने इस टैब के ऊपर जाके जस्ट इस लिंक को रख के आपने रिफ़्रेश कर देना है, तो दोबारा से आपको ये मसला नहीं आएगा। आपने टेस्ट जो भी आपका अकाउंट है, आपकी जीमेल और आपका जो पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे देना तो आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको ये सब दिखाने का हम जो जिस साइट पे जा रहे थे, लेट्स मूव ऑन। तो अब यहाँ पे लेट्स से हम एक और सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने एक और सेशन स्टार्ट किया है तो अब इस केस में जो हमारी जो लेटेस्ट ओपन टैब होगी वो वैलिड हो जाएगी, जैसे कि अब यहाँ पे सेव होना शुरू हो जाएगा। जबकि जो हमारी प्रीवियस टैब है उसमें अब आप सेव आपका जो पेपर है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अब आपको क्लियरली बता रहा है कि आपने एक से ज़्यादा ब्राउज़र में इसको यूज़ किया हुआ है। अब लेट्स से मैं इधर से भी इसको दोबारा एग्ज़ाम पोर्टल पे जाके रिफ़्रेश करके इसको मैं प्लीज़ कंटिन्यू करता हूँ, तो ये अब हमने थर्ड टाइम एक तीसरा सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अब जब हमने इसको स्टार्ट किया है तो अब ये वाला सेव होगा जैसे आप देख रहे हो, और ये इवन के ये वाला लिंक आपका सबमिट भी हो जाएगा। बट अब आपका जो ये लिंक है, ये लिंक अब आपका नहीं चलने वाला। अब जब इस तरह के इश्यूज आपको आए, आपके सेशंस एक्सपायर हो जाएं या आपका लॉग आउट हो जाए, व्हाट्सोएवर रीज़न आपका इंटरनेट चला जाए, तो उन सब केसेस में जब आपका फ़ाइनल जो पेपर है जब उसने सबमिट नहीं होना, तो उस केस में आपकी लॉग फाइल जनरेट होती है। और वही लॉग फाइल में जो हमने आपसे रिक्वायर की हुई है कि अगर इन केस आपका पेपर सबमिट नहीं होता तो आपने लॉग फाइल प्रोवाइड करनी है। तो लेट्स से लॉग फाइल तभी आपकी जनरेट होती है, ऑटो डाउनलोड होती है जब आप उसको सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं। अभी मेरी जो ये टैब है ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी ये जब एक्सपायर हो गई है तो अभी इस केस में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अ लॉग फाइल विल बी जनरेटेड। तो जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो अभी आपने देखा है कि आपका पेपर सबमिट नहीं हुआ। यहाँ पे आपकी एक लॉग फाइल भी, क्योंकि हम एक क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे थे, तो आपकी लॉग फाइल भी जनरेट हो गई है। आप डाउनलोड्स में जाके ये चेक कर सकते हैं, इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। ये एक आपके पास ये एक लॉग फाइल आ रही है। अब हम अगर लेट्स से हम कोई वीवो ब्राउज़र या कोई दूसरा ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे थे, तो लेट्स से उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये मैसेज आ रहा था कि ट्राई अगेन, लेट्स ट्राई अगेन। इसने फिर भी सबमिट नहीं होना, अगेन फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। लेट्स से कोई और ब्राउज़र था अब और आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाए, जो कि ये एक सक्सेसफुल मैसेज आता है कि आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, यहाँ पे भी टिक आ रही है। तो अब उस केस में आपने क्या करना है, अब ये कुछ नई इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, इसको आप देख लें, ये आपके लिए आपके काम आ सकती है। जितना भी लॉग फाइल का डाटा है जो कि डाउनलोडेड फाइल में भी मौजूद है, वो सारा हमने यहाँ पे एक इनपुट के अंदर रखवा दिया है।
आप चाहें तो इसको सेलेक्ट ऑल करके भी कॉपी कर सकते हैं इस डाटा को। और क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपने इस सारा डाटा को कॉपी करना है इस एरिया से, या आप क्लिक ऑन द कॉपी बटन बिलो, जो ये आपका कॉपी का बटन आ रहा है, आप इसको भी दबाएंगे तो इस सारे को सिलेक्ट ऑल करके अगर आप सेव नहीं करना चाह रहे तो आप जस्ट इस बटन को दबा दें, तो जो ये सारा इसके अंदर कंटेंट है या जो आपकी लॉग फाइल का कंटेंट था वो कॉपी हो चुका है अब आपके क्लिप बोर्ड के ऊपर, जो कि आपको मैसेज बता रहा है कि लॉग फाइल डाटा इज़ कॉपीड, प्लीज़ पेस्ट द कॉपीड डाटा टू ए सिंपल रॉ टेक्स्ट फाइल एंड सेंड अस वाया योर कॉलेज। तो अब ये हमने इसको कॉपी कर लिया है। आपने कॉपी करने के बाद किसी भी अपने मोबाइल के, जैसे कि WPS ऑफिस है या आपका कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, एनीथिंग, आपने उसमें जाके उस टेक्स्ट को जो कि अभी आपने उसको कर लिया हुआ है, कॉपी कर लिया हुआ है, आपने उसको पेस्ट कर देना है। जब आप उसको पेस्ट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सारा लॉग फाइल का वो वहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी अपनी एक लॉग फाइल बना देते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे हम लिख देते हैं और वो जो आपकी लॉग फाइल है वो बेसिकली अब आपके क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे आके इसको जब पेस्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपके पास जब इसको पेस्ट करेंगे तो आपका जो पूरा लॉग डाटा है वो अब यहाँ पे पेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाटा है तो ये थोड़ा सा आपका माइन्यूट सा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो आपने ये सारा इसको उस फाइल के अंदर सेव कर लेना है, और जब आपकी वो फ़ाइल सेव हो जाएगी तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू योर कॉलेज। तो मेन पर्पज़ ये है कि आपने बेसिकली अपना जितना भी लॉग डाटा था उसको सेव कर लिया कहीं पे, ये आपको ये दिखाने का ये मकसद था। इसके अलावा हमने इसके अंदर एक और ऑप्शन रख दिया है कि अगर आप इसको कॉपी करके एक फ़ाइल के अंदर पेस्ट करके भी नहीं देना चाह रहे तो ये आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है कि जब आपके पास मोबाइल डिवाइस होगी तो उस केस के अंदर जितना भी आपका ये लॉग डाटा है इसको आप अपने आप को या किसी को भी ईमेल कर सकते हो। लेट्स से हम इसको उस जो एक लिंक आ रहा था उस पर हमने उसको क्लिक किया है, तो जैसे ही क्लिक किया है तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट ईमेल की ऐप होगी उसके अंदर जो भी आपका ईमेल होगा जिसके थ्रू आपने जो अब आपकी मोबाइल के अंदर लॉग्ड इन है तो वो उसके थ्रू आप किसी भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेटिंग्स रखवाई हैं उसमें आपका जो जिसको सेंड होगा वो बेसिकली आपका अपना ईमेल होगा, कि लेट से आप एक दफ़ा अपने आप को ईमेल करवा दें तो वो आपका सारा डाटा ईमेल के थ्रू आपको ही मिल जाएगा, और फिर उसको आप अपने कॉलेज को फॉरवर्ड कर दें तो आपका कॉलेज वो जो डाटा है एटलीस्ट इन केस अगर आप ये फ़ाइल डाउनलोड नहीं कर पाए थे तो वो आप कॉलेज के थ्रू हमें ये डाटा भी अगर दे देंगे, अगर ये डाटा वैलिड है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई एक भी लेटर उसको वो एडिट नहीं होना चाहिए, वो एज़ इट इज़ होना चाहिए। तो फिर आपका जो पेपर है वो हम उसको बचा सकते हैं। जब ये आप उसको सेंड कर देंगे, जब हमारे पास आ जाएगा तो ये आपका आपकी तरफ से आप ऐसा समझें कि यू आर सिक्योर्ड एट दैट पॉइंट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो आई होप कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। बहुत चंद स्टूडेंट्स थे जिनकी तरफ से इशू आ रहा था जो कह रहे थे कि लॉग फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, तो हमने अब उसका भी आपको एक सोल्यूशन दे दिया है। आई होप इससे हमारे मज़ीद जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।